Annyeong and assalamu alaikum to very beautiful people और जो ये vlog देख रहे हैं उन्हों को. So today's video topic is, as you know, written in the title, like study in Korea without GKS scholarship. Like most of the people don't know that they can study in South Korea without GKS. GKS is not that much important. It's like one side, not the other. There are many other opportunities without GKS, and honestly, not that much expensive. So let's get started and bring your take your pen, notebook, anything to write advices, to write some important tips, so it will be helpful for you. So let's get started with this video. अपनी कुर्सी की बेल्ट को जोर से बांध लो और चलो साथ चलते हैं. Okay, let's get started. The first question is that how can we apply? लाइक इट्स अ बेसिक क्वेश्चन. लाइक सबके माइंड में आता है कि अगर हम जीकेएस स्कॉलरशिप नहीं जीतते, अगर हमारी रिजेक्शन हो जाती, लाइक मी, आई वाज रिजेक्टेड बाय जीकेएस माय यूनिवर्सिटी, सो हाउ कैन वी अप्लाई? ऑनेस्टली बहुत मुश्किल होता है. लाइक इतनी मेहनत करना जीकेएस के लिए, सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना, सारी चीज़ें करना, और एट द एंड आपको रिजल्ट नहीं मिलता, तो इट्स रियली हार्डफुल. सो बट वो फेलियर भी आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू सक्सेस की जर्नी जो है वो बन सकता है. ओके, सो डोंट टेक इट लाइक वेरी डीपली. जस्ट इट्स लाइक अ फेलियर बट नॉट your whole life. You can have many other opportunities. Okay, so let's get on it. So how can we apply to study in South Korea? So for first step, इसके लिए पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपने यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करना है. ठीक है, जैसे अगर आप किसी यूनिवर्सिटी को बहुत पसंद करते हो, सपोज करो, लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे सनवॉन यूनिवर्सिटी पहले से पसंद थी, एंड आई एम गोइंग टू स्टडी इन हेयर थ्रू अ जीके स्कॉलरशिप. बट एट द एंड यूनिवर्सिटी ने मेरी फील्ड नहीं शो की थी जीकेएस के लिए, सो मैंने चूज़ नहीं की, मैंने दूसरी यूनिवर्सिटी को चूज़ किया था, बट एट द एंड रिजेक्ट हो गया था. उस पर नहीं जाते, उस पर एक अलग वीडियो आएगी, पूरी जर्नी की वीडियो आएगी. सो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करना है. ओके, जो भी आपको यूनिवर्सिटी पसंद हो, जैसे होसो यूनिवर्सिटी हो गई, जैसे दोंगे यूनिवर्सिटी हो गई, जैसे सोल यूनिवर्सिटी हो गई, कोरिया यूनिवर्सिटी हो गई. यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करो एंड देन उनके होम पेज पे जाओ. ठीक है, होम पेज पे जाओ, और ये भी याद रखो कि आपने अपने डिग्री जो है ना वो सही जगह पे चुनो. ठीक है, यूनिवर्सिटी बहुत मैटर करती है, लिटरली बहुत मैटर करती है. ठीक है, लाइक अगर यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस रेट अच्छा नहीं होगा ना, तो लाइक यू हैव अ ग्रेट चांसेस ऑफ रिजेक्शन. सनमून यूनिवर्सिटी का 85% एक्सेप्टेंस रेट है. ओके, लाइक यू कैन गेट एडमिशन, इट्स डेफिनेटली यू विल गोइंग टू गेट एडमिशन if you are applying here. 85%. ओके, एक्सेप्टेंस रेट है. यूनिवर्सिटीज को सर्च करके उसके बाद आपने जाना है उनके होम पेज पर. होम पेज पर जाके आपने उन्हों के लाइक एडमिशन फॉर्म्स दिए होते हैं ऊपर, एडमिशन फॉर्म या नोटिसेस दिए होते हैं, उन नोटिसेस पे जाना है, और वहाँ पे उन्होंने लाइक एडमिशन 2025 अंडर ग्रेजुएट एडमिशन, समर हो गया, स्प्रिंग हो गया, इस तरह के एडमिशन्स के ना उन्होंने नोटिसेस दिए होते हैं. लाइक सपोज करो अभी लाइक नेक्स्ट ईयर के स्प्रिंग के लिए वो एडमिशन आ रहे हैं, सो लाइक वो वहाँ पे लिखने एडमिशन फॉर दिस. ठीक है, सो आपने सिंपली उस जगह पे क्लिक करना है, और वहाँ पे आपको तकरीबन ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड वो मिल जाएगी. ओके, सो क्या करना है, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. इंफॉर्मेशन मिलने के बाद लाइक वहाँ पे आपको उन्हों का ऑनलाइन वेबसाइट भी मिल जाएगी जहाँ पे आपने अप्लाई करना है. सारी चीज़ें जो करनी है उस पर भी वीडियो मैं एक बनाऊंगा, ट्राई करूंगा बनाने की. सो वहाँ पे आपने चले जाना है, एंड वहाँ पे फॉर्म फिल करना है, जो भी सारी चीज़ें हैं वो आपने वहाँ पे करनी है. ओके, सो ये था लाइक आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, क्या चीज़ कर सकते हो,
आफ्टर जीकेएस और विदाउट जीकेएस। अप्लाई आपने ऐसे करना है, यूनिवर्सिटी को सर्च करना है, उनके होम पेज पर जाना है, एडमिशन सेक्शन में जाना है, वहाँ पे उनकी गाइडलाइंस पढ़ लेनी है और वहाँ पे आपने उनके जो एडमिशन पेज होगा, पोर्टल होगा, उस पे चले जाना है। ओके, यहाँ तक जाके आगे जो भी चीज़ें होंगी वो आपने देख के कर देनी है। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन, what documents are required? To be honest with you, जो डॉक्यूमेंट जीके स्कॉलरशिप के लिए रिक्वायर्ड हैं वही यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है, लाइक पर्सनल स्टेटमेंट, स्टडी प्लान, एफआरसी, सर्टिफिकेट्स और भी बाकी जो भी चीज़ें हैं जीकेएस के लिए वो यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है। ओके, बट यहाँ पे कुछ न्यू चीज़ें हैं वो जो रिक्वायर्ड हैं, वो ये है कि इन्हों का अपना एप्लीकेशन फॉर्म होगा। सेकंड चीज, इन्हों की यहाँ पे यूनिवर्सिटी के लिए आप जब इस तरह अप्लाई करो विदाउट एनी स्कॉलरशिप, आपको बैंक स्टेटमेंट भी रिक्वायर्ड होगी। वो बैंक स्टेटमेंट लाइक आपकी होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मंथ ओल्ड। 1 मंथ ओल्ड मेरी नहीं थी, बट होनी चाहिए। अच्छा है कि आपकी 1 मंथ ओल्ड हो। और कितनी होनी चाहिए, इट डिपेंड्स फ्रॉम यूनी टू यूनी। लाइक अगर आप लोग डिग्री के लिए आ रहे हो तो उसके लिए माइट बी फ्रॉम 30 to 50 लाख, और अगर आप लैंग्वेज के लिए आ रहे हो तो इट माइट बी 20 to 25 लाख, इतनी होनी चाहिए। ठीक है, और 1 मंथ ओल्ड होनी चाहिए। यूनी के लिए नहीं, बट वीज़ा के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एडमिशन मिलना इजी है, वीज़ा का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है, कि उसमें आप क्या कर सकते हो। सो ये थे तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच एक्सपेंस यूजली इट टेक्स पर मंथ। ओके, सो if I personally talk about myself, it usually takes like 500, within $500. Not that much expensive, but if I have to pay my dormitory fee, it would be like for 3 months. Sun Moon University dorm is like $700. Okay, so it's like that, but per month is like under $500. So it's like that, not that much expensive. It's quite good, to be honest. Or if you get a part-time job, then आप लोग अपनी जिंदगी जी रहे हो, ये सुन लो बस, ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा तब। बट उसके लिए रिक्वायर्ड है कि आपको लैंग्वेज आए। ठीक है, तो लैंग्वेज नहीं आएगी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और अच्छा, और एक और टिप, एक और एडवाइस डॉक्यूमेंट्स वाले क्वेश्चन के लिए, अगर आपके पास आइल्स है देन वेलकम टू कोरिया। आइल्स बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हो, एक एडिशनल डॉक्यूमेंट, एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, ये एक टिप है कि अगर आइल्स है तो बहुत अच्छा है। ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन नंबर 4, is there any other scholarship than GKS? Yes, there are many scholarships, many scholarship. Like अगर आप देखो काइस्ट यूनिवर्सिटी, there is one scholarship in काइस्ट यूनिवर्सिटी. You can apply for that, but very competitive. I applied there as well, but नहीं हुआ. It's okay. I'm very happy here. So जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, to be honest. So बहुत सारी scholarships हैं, but the thing is अंडर ग्रेजुएट के लिए नहीं है। हाँ, होता है थोड़ा सा, बट अंडर ग्रेजुएट के लिए बहुत कम स्कॉलरशिप्स हैं, बहुत कम। लाइक फॉर यूनिवर्सिटी, अगर आपके पास लाइक टॉपिक 3 है, आइल्स 6-7 बैंड्स हैं, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 50% स्कॉलरशिप मिल जाती है। सेकेंड सेमेस्टर से फिर आपको लाइक पार्ट टाइम करके साथ साथ देनी होती है। बट इफ आई टॉक अबाउट सनमून यूनिवर्सिटी, देयर इज नॉट सच अ केस। लाइक you will get chances, like if you get like 80% or CGPA over 3.5, then you're going to get 50% scholarship. So it's like very affordable in Sunmoon University, to be honest. Sunmoon University is like one of the cheapest university of South Korea. इसीलिए यहाँ पे मोस्टली मैंने भी अप्लाई किया, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसको कंसिडर करो। टू बी ऑनेस्ट, इट्स लाइक नियर टू सोल,
जो लाइक बहुत अच्छा है। सो यहाँ पे अप्लाई करने का सोचना ज़रूर, और अच्छा है, बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। सो काइस्ट यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स होती हैं, अंडर ग्रेजुएट की भी है, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बट रिमेंबर, काइस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, बट यू कैन अप्लाई, आप कर सकते हो अप्लाई इफ़ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑन योर प्रोफाइल। सो डू अप्लाई देयर, जस्ट गो थ्रू देयर वेबसाइट और वहाँ पे देखो कि कब आ रही है स्कॉलरशिप। मोस्टली आती है अराउंड दिसंबर, दिसंबर राइट, या दिसंबर, और दिसंबर और लाइक जुलाई, नेक्स्ट मंथ आ रही होगी। सो देख लो एक बार, ठीक है, वो भी काइस्ट यूनिवर्सिटी में भी देख लो। सो द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस, ओके, how can we get our certificate, like graduation certificate in advance? like अगर आपको अपना graduation certificate जल्दी चाहिए और बोर्ड जो है लाइक 6 मंथ से ज़्यादा लगाता है, लिटरली 6 मंथ से ज़्यादा लगाता है, और आपको बहुत जल्दी चाहिए, 2 महीनों में चाहिए, 1 दिन के अंदर चाहिए, 2 दिन के अंदर चाहिए, तो कैसे करो? यस, इट इज़ पॉसिबल। और उसकी एग्जांपल मैं खुद हूँ। मैंने अपने रिजल्ट के अगले ही दिन अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लिया था और बोर्ड से उसको अटेस्ट भी कराया था। बट हाउ? सो इसका आंसर ये है कि आप लोगों ने सिंपल अपने कॉलेज जाना है एंड रिक्वेस्ट योर प्रिंसिपल टू राइट अ लेटर फॉर यू, जिसमें वो ये स्टेट करें कि आपको वो डॉक्यूमेंट जल्दी चाहिए, आपको बाहर अप्लाई करना है इसके लिए, और वो आपको इजाज़त दे रहे हैं कि आप ले सकते हो, कॉलेज आपको इजाज़त दे रहा है कि आप ले सकते हो। इसके लिए एक टिप ये है कि आप अपने पेरेंट्स को अगर साथ लेके जा सकते हो तो बेटर है, क्योंकि लाइक प्रिंसिपल थोड़े से ना खड़ूस होते हैं, सच है। सो लेके जा सकते हो, ठीक है, तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छा होगा। वो लेटर लिख के देंगे, विद इन 1 डे आपका लेटर आ गया। वो लेटर लेके आप चले जाओ बोर्ड में। लाइक माई बोर्ड इज फेडरल बोर्ड, मैंने फेडरल बोर्ड से स्टडी की है, तो मैं फेडरल बोर्ड के ऑफिस किया, मैंने उनको वो लेटर शो कराया एंड बोला कि लाइक आई नीड दिस सर्टिफिकेट इन एडवांस। सो सुबह गया था एंड लाइक दोपहर टाइम तक मेरा उन्होंने जो सर्टिफिकेट था वो तैयार करके मुझे दे दिया, और टोटल एक्सपेंस जो था उसका लाइक 5,000 to 8,000 के दरमियान था, जो कि मैं भूल चुका हूँ कितना था। तो इतना उसका वो था, एक्सपेंस था। और उसके बाद मैंने उसी दिन ही अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, ट्रांसक्रिप्ट 12 की, 11 की जो साथ थी वो, और 9-10 की ट्रांसक्रिप्ट्स और सारी चीज़ें जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स थे वो सब मैंने अटेस्ट उसी दिन ही करा लिए थे। और वो ओरिजिनल अटेस्ट नहीं करते, वो कॉपीज़ के ऊपर अटेस्टेड लिखा हुआ दे देते हैं, और सिंपल वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं कंफर्म्ड हो जाते हैं कि वो अटेस्टेड होते हैं। कोई भी स्टैंप आपके डॉक्यूमेंट्स पे नहीं लगेगी, ये याद रखो, बोर्ड आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कोई भी स्टैंप नहीं लगाएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे, कॉपीज बना के वो आपको देंगे। सिंपल, जब भी आप आगे किसी कहीं पे जा रहे हो, वो कॉपीज आपने साथ ले जानी है और उनको बता देना है कि आपके अटेस्टेड हैं डॉक्यूमेंट्स। सिंपल ये है। इस तरह आप अपना सर्टिफिकेट जो है एडवांस में ले सकते हो। ओके, आपने लेटर बनवाना है कॉलेज से, ठीक है। उस लेटर का फॉर्मेट मैं ट्राई करूंगा, अगर मेरे पास हुआ तो मैं आपको भेजूंगा, यहाँ पे लगाऊंगा। बट अगर नहीं हुआ तो आई एम सॉरी, बट जो जो मैंने पीछे बातें बोली थी वो ही करनी है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट हाउ यू कैन अप्लाई फॉर द वीजा, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द वीजा। ऑनेस्टली वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला है, वीज़ा थोड़ा सा मुश्किल, बहुत मुश्किल। मैंने तो पिछले दिनों सुना है कि वो लोग वीज़ा भी थोड़ा लेट दे रहे हैं। सो इस तरह की चीज़ें, इशू वीज़ा पे बहुत इशू आ जाता है, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि मैंने बहुत फील किया था। और उसके बाद उसके साथ ही मैं एक वीडियो बनाऊंगा अभी नेक्स्ट जो है वो, कि हाउ कैन यू अपोस्टल योर डॉक्यूमेंट्स, अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे अपोस्टल कर सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो डू आस्क इन इंस्टाग्राम, हेयर इंस्टाग्राम पे, और नीचे कमेंट्स करके भी पूछो, कोई भी क्वेश्चन हुआ उसके बारे में, एंड आई एम गोइंग टू आंसर यू, ओके, फॉर योर क्वेश्चंस। और कुछ भी हो पूछो ज़रूर, और ये वीडियो शेयर करो एज मच एज यू कैन, और ताकि लोगों को पता लगे कि वो कोरिया आ सकते हैं विदाउट जीकेएस, बिकॉज मोस्टली लोगों को नहीं आइडिया। सो this is the end of the video. If you like this video, do subscribe my channel, do support my channel,
and I'm going to like make videos like that, and I'm going to share my personal statement and my study plan for this as well. So it's like that. So annyeong, or thank you for watching this video till end, and I hope like आप लोग यहाँ पे आओ and आपसे मुलाकात ज़रूर हो. So annyeong.